दिया है A is non-zero column and B is non-zero row matrix so that rank of A B equal to 1। ठीक है, एक A नाम का मैट्रिक्स है जो क्या है नॉन जीरो मतलब क्या, उसके एलिमेंट जीरो नहीं है और वो कैसा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स है तो एक बात बताओ, अगर कोई भी बोलता है कि हमारे पास ए कॉलम मैट्रिक्स है तो उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे और नंबर ऑफ रो कितने होंगे, नंबर ऑफ रो कितने होंगे। और बी के बारे में बात करते हैं, बी क्या है, वो भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, मतलब उसके एलिमेंट भी जीरो के बराबर नहीं है और वो कैसा है, एक रो मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे भी बताओ, यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितने होंगे और नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे। सोचो, कॉलम मैट्रिक्स मतलब कॉलम कितने होंगे, इन्फिनिटी होंगे, रो कितने होंगे, वन होंगे। रो मैट्रिक्स मतलब रो इन्फिनिटी होंगे, कॉलम कितने होंगे, वन होंगे। सही बात है? नहीं, यहाँ पे भी गलत बात है, यहाँ पे भी गलत बात है। क्यों? क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स का मतलब उसके अंदर कॉलम सिर्फ एक ही होगा, रो बहुत सारे होंगे। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब कॉलम सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक कॉलम होगा। रो कितने होंगे, बहुत सारे। तो मान लेते हैं जैसे हम रेंडमली n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स मानते हैं तो ये रो मान लेते हैं n के बराबर है। और रो मैट्रिक्स है तो रो कितने होंगे, एक होंगे, कॉलम कितने होंगे, बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो चलो यार पहले एक ए नाम का मैट्रिक्स बनाते हैं और एक ऐसा है कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके एलिमेंट को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। मान लेते हैं A11, A21, A31 डॉट 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 AN1। ठीक है, nth रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। अब क्या करना है, एक बी नाम का रो मैट्रिक्स बनाना है। इसके अंदर क्या होंगे, कॉलम बहुत सारे होंगे, तो इसके एलिमेंट को बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो B11 कर लेते हैं, B12 कर लेते हैं, B13 कर लेते हैं, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, B1n तक जाएगा। तो ये मिल गया हमको ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स। अब क्या करना पड़ेगा, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका ऑर्डर क्या है, n क्रॉस 1 है, मतलब इसके अंदर कितने रो हैं, n रो, कितने कॉलम, 1 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या है, ये 1 क्रॉस n का है। तो एक बात बताओ, अगर इसका ऑर्डर n क्रॉस 1 है, इसका ऑर्डर 1 क्रॉस n है और हम a इंटू बी करने वाले हैं, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, n क्रॉस n के बराबर होगा। हाँ, n क्रॉस n के बराबर होगा। अब पहले उस मैट्रिक्स को बनाते हैं, a b को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको पकड़ेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, A11 B11। अब और कोई तो है नहीं, तो यहाँ पे आना पड़ेगा, A11 B12, A11 B13 डॉट 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 ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। आखिरी एलिमेंट क्या मिलेगा, A11 B1n मिलेगा। नेक्स्ट दूसरे एलिमेंट को पकड़ते हैं, A21 B11, A21 B12, A21 B13 ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। इसको जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, A21 B1n। ऐसे ही सब मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आगे भी और नीचे भी। लास्ट में देखो हमको क्या मिलेगा, सिर्फ आखिरी लाइन अब लिखते हैं। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, AN1 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो AN1 B11, AN1 B12, AN1 B13। लास्ट में इसे मल्टीप्लाई करेंगे, जब ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा हमको, AN1 B1n। ये क्या मिल गया, एक हमारे पास n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स मिल गया। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा n क्रॉस n ऑर्डर का, और उसका वैल्यू 0 के बराबर दिखाना पड़ेगा। क्यों दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसका रैंक 1 के बराबर है। मतलब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी 1 से ज़्यादा वाले ऑर्डर के होंगे, सभी का डिटरमिनेंट 0 के बराबर होगा। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? क्योंकि उसका रैंक 1 दे रखा है, मतलब इस मैट्रिक्स के जितने भी 1 से बड़े ऑर्डर वाले, मतलब जैसे 2 ऑर्डर वाले, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर वाले, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर वाले, जितने भी पॉसिबल है, 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5, n क्रॉस 1, जितने भी पॉसिबल है, सभी के डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। ये दिखाना है हमको। तो देखो यार, हम जनरली तो इतने बड़े मैट्रिक्स को सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि n क्रॉस n ऑर्डर का है। तो हम क्या करते हैं, इसका एक छोटा सा सब मैट्रिक्स लेते हैं जिसका ऑर्डर क्या मान लेते हैं, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। ठीक है, तो एक तीसरा एलिमेंट भी लिख लिया जाए, तब ना 3 क्रॉस 3 का बनेगा। तो A31 को मल्टीप्लाई करते हैं B11 में, A31 B12 और क्या, A31 B13। चलो ये हो गया। अब क्या करते हैं,
एक इसका छोटा सा सब मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है, ऊपर का हटा दें, क्वेश्चन ये था, और ये ए और बी मैट्रिक्स था, ठीक है, ए और बी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, इतना याद रखना, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, लेट एक्स सी नाम का सब मैट्रिक्स लेते हैं, जो क्या है इसके अंदर से ही निकला है, ठीक है। लेट सी इक्वल टू A11 B11 A21 B11 A31 B11 A11 B12 A21 B12 A31 B12 नेक्स्ट A11 B13 A21 B13 A31 B13। ये क्या है, 3x3 ऑर्डर का सब मैट्रिक्स है। इसका हम क्या करेंगे, इसके पहले डिटर्मिनेंट की बात करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, कुछ उसका वैल्यू आएगा, फिर हम आगे की बात करेंगे, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकालने पे अपना फोकस कंसंट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट तो आसानी से निकल सकता है। एक सेकेंड, ब्लू किधर गया, यहाँ पे। चलो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी कितना मिलेगा, A11 B11 को बाहर रख लेते हैं, ये कैंसिल, तो A31 B13 साथ मल्टीप्लाई में A21 B12 माइनस A31 B12 A21 B13 नेक्स्ट माइनस A11 B12 बाहर रखेंगे, तो ये कैंसिल, यहाँ मल्टीप्लाई करो A31 B13 A21 B11 नेक्स्ट माइनस A31 B11 इंटू A21 B13, ठीक है। आई होप सही जा रहा है सभी, प्लस A11 B13, ठीक है। तो ये कैंसिल, ये बचा सिर्फ A31 B12 A21 B11 माइनस A31 B11 माइनस A21 B12। एक बात याद रखना, हमने रैंक के डेफिनेशन के बारे में क्या पढ़ा था, बस उतना याद रखना, सभी काम हो जाएगा। जब हमने रैंक का पहला क्लास लिया था, तो वहाँ पे हमने आपको कुछ बातें बताई थी, उसको याद रखना कि अगर कोई भी एक मैट्रिक्स है, उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम निकाल रहे हैं और कुछ जीरो के बराबर नहीं आ रहा है, और उसका कुछ ऑर्डर आर क्रॉस आर है, मतलब कि स्क्वायर ही है, तो आर क्या बन जाता है, उसका रैंक बन जाता है। और अगर आर क्या है, किसी एक मैट्रिक्स का रैंक है, तो जितने भी r+1 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट होंगे, उनका वैल्यू क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। यही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के टाइम पे ही हमने बात किया था, अब उसका यहाँ पे यूज होने वाला है। पहले इसका क्या करो, वैल्यू निकालो, जीरो के बराबर आएगा, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, A11 B11 ऐसे ओपन करके मल्टीप्लाई कर देना। चलो यार, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, A11 B11, ठीक है। नेक्स्ट इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, माइनस के साथ हो गया, और यहाँ पे ये प्लस के साथ हो जाएगा, ठीक है। A11 B12 नेक्स्ट ये प्लस में मल्टीप्लाई, और यहाँ पे ये माइनस में हो जाएगा, क्या क्या, A11 B13। चलो हो गया मल्टीप्लाई। अब क्या करो, बस ऑब्जर्व करो। पहले क्या करते हैं, किसको किसको ऑब्जर्व करें, यहाँ पे दो जगह माइनस है, नहीं यार एक ही जगह होना चाहिए था ना, ये आया कहाँ से, पहला एलिमेंट ये आया था और दूसरा एलिमेंट ये आया था, तो मल्टीप्लाई में यार, माइनस में नहीं है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया था ना। चलो हो गया, कोई बात नहीं। चलो A11 B11 कहाँ पे दिख रहा है, A11 B11 A11 यहाँ पे है, B11 यहाँ पे है। नेक्स्ट A31 B13 A31 और B13 नेक्स्ट A21 B12 A21 B12, मतलब ये प्लस में ये माइनस में, ये जीरो हो गया। अब क्या करते हैं, A31 B12 कहाँ, कहीं भी खोजो, A31 B12 A31 B12, हाँ यहाँ पे A31 B12 A21 B13 A21 B13 A11 B11 A11 B11, ये माइनस में ये प्लस में, ये जीरो हो गया। अब देखो ये भी एकदम रिवर्स पार्ट है, प्लस माइनस में, A11 B12 A11 B12 A31 B13 हाँ A31 B13 A21 B11 A21 B11 प्लस माइनस में ये भी जीरो, मतलब इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ गया, जीरो के बराबर आ गया। ये क्या है, 3x3 ऑर्डर का है, इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ गया, जीरो आ गया। तो हम क्या करेंगे, वो जो A इंटू बी मैट्रिक्स बनाया था, उसके अंदर कोई और 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स निकालेंगे, जो क्या हो, बड़े वाले का
छोटा सा हिस्सा हो। बड़े वाले का रैंक कितना था, सॉरी बड़े वाले का ऑर्डर कितना था, n क्रॉस n था। ये वाला मैट्रिक्स कैसे मिला, जब हमने क्या किया, इन 9 एलिमेंट्स को पकड़ा। तो देखो इसके अंदर n क्रॉस n एलिमेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, 3 क्रॉस 3 का कोई दूसरा एक सब मैट्रिक्स बना सकते हैं। हम क्या जानते हैं, अगर ये n क्रॉस n का है और हम क्या कर रहे हैं, 3 क्रॉस 3 का छोटा सा सब मैट्रिक्स बना रहे हैं, तो बहुत सारे सब मैट्रिक्स पॉसिबल है। और किसी एक के लिए भी अगर उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आ गया तो उसका रैंक क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। लेकिन आप जो देख रहे हो a इंटू बी मैट्रिक्स जो अभी आपने लिखा था, उसके अंदर आप कोई भी 9 एलिमेंट्स को पकड़ लो जो क्या 3 क्रॉस 3 ऑर्डर में रखे जा सकते हैं, उनके अंदर उनका डिटर्मिनेंट हमेशा ही 0 के बराबर होगा। ये बात आप खुद से भी करके देख सकते हो। ठीक है, उतना टाइम नहीं है हमारे पास, हम लिख के आगे बढ़ जाएंगे कि हियर all the possible 3 cross 3 order matrices, सॉरी all the, इसको स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं यार, चलो लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसका 0 आ गया ना, here the determinant of all the possible matrices सब मैट्रिसेस लिखो, अच्छा रहेगा, सब मैट्रिसेस ऑफ 3 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखो यार, जितने भी 3 क्रॉस 3 के पॉसिबल सब मैट्रिक्स हैं उनका वैल्यू 0 के बराबर, लाइन क्या हुआ, चलो कोई बात नहीं। जितने भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स पॉसिबल हैं उनके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर आ रहा है। तो जितने भी 3+1 मतलब क्या, अरे यार क्या हो रहा है इसको, 3+1 जितने भी 4 क्रॉस 4 वाले होंगे उनके मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी 0 होगा। जितने भी 5 क्रॉस 5 वाले होंगे उनके मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी 0 होगा। जितने भी n क्रॉस n वाले होंगे उनके मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी 0 होगा। कैसे 0 होगा, क्योंकि हमने अभी कुछ टाइम पहले ही बोला कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर रैंक r है तो जितने भी r+1 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स होते हैं उनके डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 के बराबर होता है। मैट्रिक्स के पहले रैंक ऑफ मैट्रिक्स के पहले ही क्लास में हमने देखा था। तो हम क्या बोलेंगे, हियर all the possible submatrices of order 3 cross 3 4 cross 4 5 cross 5 dot n cross n is equal to 0। ठीक है, ऐसे लिख देना। Hence the determinant of all the possible submatrices of order 3 cross 3 4 cross 4 5 cross 5 जितने भी हैं उनका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। चलो इसको नोट कर लिया था, अब इसको रफ करते हैं। अब क्या 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो वो बड़ा वाला मैट्रिक्स तो हमने हटा दिया, लेकिन हमारे पास छोटा सा इसी में से पकड़ लेते हैं। मान लेते हैं डी नाम का मैट्रिक्स है जिसके अंदर A11 B11 है, A11 B12 है, A21 B11 है, A21 B12 है। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं तो क्या क्या मिलेगा, A21 B12 इंटू A11 B11 माइनस A11 B12 इंटू A21 B11, सब सेम वही A21 B12 A11 B11 मतलब इसका वैल्यू 0 आ गया। कुछ और पकड़ लेते हैं, मान लेते हैं इन चारों को पकड़ते हैं, तो यहाँ पे A31 B13 इंटू ये मिलेगा इंटू ये मिलेगा। तो यहाँ पे भी देखो A31 B13 और A21 B12 यहाँ पे भी 0 होने वाला है। मतलब चेक भी कर लो आप, जितने भी 2 क्रॉस 2 को भी पॉसिबल है उनके डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, also the determinant of all the possible submatrices of order 2 will be equal to 0। तो देखो यार, जितने भी 2 क्रॉस 2 के पॉसिबल हैं उनके डिटरमिनेंट का वैल्यू भी 0 हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब 1 क्रॉस 1 का निकालेंगे। अब 1 क्रॉस 1 का
1x1 का जो भी मैट्रिक्स होगा उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि उसने बोल ही रखा था कि ए और बी क्या है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है। ए और बी क्या है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है। तो उनके अंदर कोई ना कोई एक जगह तो कोई ऐसा एलिमेंट होगा ना कि जो क्या हो, नॉन जीरो हो। नॉन जीरो मैट्रिक्स है मतलब क्या, उसके अंदर जीरो होगा ही नहीं। उसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, कुछ एक रियल नंबर, मान लो रियल नंबर होंगे। तो क्योंकि ए और बी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तो अगर हम किसी एक सिंगल एलिमेंट को पकड़ लें तो उस सिचुएशन में उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो जीरो हो ही नहीं सकता। तो देखो यार, हम क्या बोलेंगे, सिंस, नीचे दिख रहा है, चलो थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, सिंस ए इज नॉन जीरो मैट्रिक्स, ए एंड बी लिखो, इज नॉन जीरो मैट्रिक्स, therefore rank of AB will be equal to 1। ये बात कैसे बोला, जब हमने किसी एक सिंगल एलिमेंट को पकड़ लिया होगा, A11 B11 को पकड़ लो, इसके डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर हो ही नहीं सकता। तो हम क्या बोलेंगे, उसका रैंक क्या हो गया, 1 के बराबर हो गया। ठीक है, इसको नोट करो।